बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। प्यारे संतों, महात्माओं, सेवादार साथियों और सत्संग प्रेमियों, आज हम सब यहाँ जिस पावन विषय पर विचार करने जा रहे हैं वो है 59वां निरंकारी संत समागम सांगली महाराष्ट्र 2026 और उसकी पवित्र शुरुआत निरंकारी समागम शोभा यात्रा। संतों, जब भी निरंकारी समागम का नाम आता है तो मन में केवल एक आयोजन की कल्पना नहीं होती, बल्कि एक आत्मिक जागरण, एक आध्यात्मिक क्रांति का भाव उत्पन्न होता है। शोभा यात्रा केवल यात्रा नहीं, संदेश है। संतों, निरंकारी समागम की शोभा यात्रा कोई साधारण जुलूस नहीं है। ये यात्रा ईश्वर ज्ञान से प्रकाशित विचारों की यात्रा है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से संत निरंकारी मिशन जन जन का के संदेश पहुंचाता है कि ईश्वर एक है, मानव एक है और पूरी सृष्टि एक परिवार है। सांगली की धरती और सद्गुरु का संदेश। संतों, महाराष्ट्र की पावन भूमि और उसमें भी सांगली की धरती, जहां ये 59वां निरंकारी संत समागम आयोजित हो रहा है, वहां जब शोभा यात्रा निकलती है तो मानो पूरी धरती सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। सड़कों पर चल रहे संत महात्मा न किसी जाति के हैं, न किसी धर्म के, बल्कि मानवता के प्रतिनिधि होते हैं। शोभा यात्रा का अनुशासन। संतों, निरंकारी शोभा यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है अनुशासन। हजारों लोग, लेकिन न शोर, न अव्यवस्था, न अहंकार। हर कदम पर सेवा, हर चेहरे पर मुस्कान और हर मन में सद्गुरु का स्मरण। सेवा दल के भाई बहन निस्वार्थ भाव से व्यवस्था संभालते हैं और ये दिखाते हैं कि सेवा बिना दिखावे के भी की जा सकती है। हमीला मनाज पावन भाव। संतों, जब शोभा यात्रा सांगली शहर की गलियों से गुजरती है तो नगरवासी पुष्प वर्षा कर, पानी पिलाकर और हाथ जोड़कर इस यात्रा का स्वागत करते हैं। ये दृश्य हमें सिखाता है कि जब भाव शुद्ध हो तो दिल अपने आप जुड़ जाते हैं। समाज को मिलने वाला संदेश। संतों, ये शोभा यात्रा सिर्फ निरंकारी मिशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए संदेश है। ये हमें सिखाती है कि धर्म से पहले मानवता, पूजा से पहले प्रेम और अधिकार से पहले कर्तव्य। यदि हर व्यक्ति इस संदेश को अपने जीवन में उतार ले तो समाज से नफरत, हिंसा और भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाए। आत्म मंथन की बात। संतों, शोभा यात्रा में चलना सिर्फ पैरों का चलना नहीं है, बल्कि विचारों का सही दिशा में चलना है। प्रश्न ये नहीं कि हम शोभा यात्रा में शामिल हुए या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम सद्गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, क्या हम मानवता को जी रहे हैं। निष्कर्ष। अंत में संतों, 59वां निरंकारी संत समागम सांगली 2026 और उसकी शोभा यात्रा हम सभी को ये याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने का रास्ता प्रेम, सेवा और एकता से होकर जाता है। आइए हम सब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्गदर्शन में मानव एकता के इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। समागम। ये शब्द छोटा है, लेकिन इसका अर्थ अनंत है। समागम केवल लोगों का इकट्ठा होना नहीं, ये तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जब धरती पर हजारों कदम एक दिशा में बढ़ते हैं, हजारों आंखों में एक ही प्यास होती है, निरंकार के दर्शन की, तब जो वातावरण बनता है वही समागम कहलाता है। समागम में आते ही मन की थकान उतरने लगती है। जीवन की भाग दौड़, दुख, चिंता, अपमान, अहंकार सब जैसे बाहर ही छूट जाते हैं। यहाँ न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा, सब सेवक होते हैं। कोई जूते संभाल रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है, कोई पंगत में सेवा कर रहा होता है, लेकिन वास्तव में हर कोई अपने मन की सफाई कर रहा होता है। समागम की महिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ भाषण नहीं, अनुभव बोलता है। कोई मंच से कुछ कहे या न कहे, लेकिन वातावरण ही सिखा देता है कि ईश्वर दूर नहीं, वो तो यहीं हमारे बीच है। कई महात्मा ऐसे आते हैं जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। किसी का व्यापार डूबा होता है, किसी का परिवार बिखरा होता है, किसी का मन टूटा होता है, लेकिन जब वे समागम से लौटते हैं तो चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है, क्योंकि उन्हें दृष्टि मिल जाती है। समागम हमें सिखाता है कि दुख आने का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी सोच है।
और सोच बदलने की ताकत सिर्फ ज्ञान में होती है। यहाँ गुरु की वाणी दिल पर दस्तक नहीं देती, सीधे आत्मा को छूती है। और जब आत्मा जागती है तो जीवन अपने आप संवरने लगता है। समागम की सबसे बड़ी महिमा यही है कि यहाँ इंसान इंसान बनना सीखता है। नफरत की जगह प्रेम, अहंकार की जगह विनम्रता और स्वार्थ की जगह सेवा आ जाती है। जो एक बार सच्चे भाव से समागम में आ गया, वो खाली हाथ नहीं लौटता। भले जेब खाली हो, लेकिन हृदय भर जाता है। अंत में यही कहूँगा, समागम कोई एक दिन या कुछ घंटे का आयोजन नहीं, ये तो जीने की कला है। और जो इस कला को सीख ले, उसका पूरा जीवन ही निरंकार का समागम बन जाता है। प्यारी संतों जी, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी संत महात्मा हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी संत महात्माओं को इस कहानी से क्या सीख मिला, आप सभी संत महात्मा हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और आप सभी संत महात्माओं को दास यह बता देना चाहता है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा रोग, दुख, कष्ट या गरीबी आ जाए, अगर आपको अपने भगवान, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, चाहे आप निरंकारी मिशन में हो या नहीं हो, चाहे आप कोई भी देवी देवता का पूजा करते हैं, अगर उन पर सच्चे मन से विश्वास, सच्चे दिल से विश्वास, अगर आपके मन में उनके प्रति प्रेम, लगन अगर और विश्वास है, तो चाहे कितना भी रोग, दुख, कष्ट या गरीबी हो, एक ना एक दिन आपको उस कष्ट और गरीबी से छुटकारा ज़रूर मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको धैर्य रखना है और अपने सतगुरु पर विश्वास रखना है, अपने भगवान पर विश्वास रखना है। सबसे बड़ी विश्वास है, अगर विश्वास है तो आपका भगवान आपको एक दिन ज़रूर बुलाएंगे, आपका बात ज़रूर सुनेंगे। प्यारी साध संगत जी, दास तो ये नहीं कहता कि आप एक दिन में ही राजा बन जाएंगे या एक दिन में कोई भी रोग दुख एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके प्रति, अपने भगवान के प्रति अगर आप विश्वास करते हैं, तो जितना भी बड़ा रोग होगा वो आपके पास आते आते बहुत कम, बहुत छोटा और बहुत हल्का हो जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, अगर दास से कुछ बोलने में गलती आई हो तो दास को नादान बालक समझ कर क्षमा कर देना। और अगर यह वीडियो आप सभी संत महात्माओं को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर दास की कोई भी वाणी से अगर आप सभी संत महात्माओं को दिल को ठेस पहुंचा हो तो दास को अपने घर के नादान बालक समझकर क्षमा कर देना, बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी।